हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन इनहेरिटेंस के बारे में कि पाइथन के अंदर जो ऊप्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे ऊप्स के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस को विद एग्जांपल के साथ। सो अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो पाइथन आल्सो सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे बाकी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा हो गई, ये क्या करते हैं कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, इनहेरिटेंस को। उसी तरह से पाइथन भी क्या करता है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्रिएट करता है एक क्लास को, ठीक है, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब एक क्लास क्रिएट होती है दूसरे एग्जिस्टिंग क्लास से, मतलब पहले से कोई क्लास बनी होती है और उससे दूसरी क्लास क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई क्लास ए है, ठीक है, तो इसी क्लास से दूसरी क्लास, इसी बेस पे दूसरी क्लास बनती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब जो पेरेंट क्लास होगी इसको हम पेरेंट क्लास के नाम से जानते हैं, और एक क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। इसके और भी नाम है, जैसे इसको चाइल्ड क्लास कह लो, ड्राइव क्लास कह लो, ठीक है, सब क्लास कह लो, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे क्या होता है कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर कह सकते एक जो भी एक सुपर क्लास है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दूसरे सब क्लास के अंदर आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर फादर है, ठीक है, फादर के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, सन के अंदर आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो यही इनहेरिटेंस होता है। मतलब जब अगर कोई क्लास पहले से क्रिएट हो और उससे दूसरी क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास, कोई दूसरी क्लास आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बाइसिकल हो गया, ठीक है, मान लो फ्रूट्स, एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, तो एप्पल क्या है, एक तरह का हमारा सब क्लास है, किसका, फ्रूट्स का, ठीक है। फ्रूट्स से क्या होता है, एप्पल ड्राइव होता है, मतलब सबसे पहले फ्रूट्स का नाम आएगा, उसके बाद एप्पल आएगा, ठीक है। तो क्योंकि एप्पल से फ्रूट नहीं आता, फ्रूट से एप्पल आता, तो जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर एप्पल आएगा, तो फ्रूट से ड्राइव कौन होता है, एप्पल ड्राइव होता है, ठीक है। तो यही है हमारा पाइथन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले एक सुपर क्लास को हम ड्राइव करते हैं, यानी डिफाइन करते हैं। तो क्लास हो गया, जिस तरह से हम क्लास को ड्राइव करते थे, तो सेम एग्जिट होगा, यहाँ पे सुपर क्लास हो गया, उसके बाद एट्रीब्यूट मेथड होगा, ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक हमने क्लास सुपर क्लास डिजाइन की, दूसरा क्या होगा, इसी से इनहेरिट होके दूसरा क्लास आएगा जिसका नाम होगा सब क्लास होगा। सब क्लास के अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल पास किया है वो सुपर क्लास का है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एग्जांपल कैसे, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम हमारा हो गया एनिमल, मतलब एनिमल नाम का एक क्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट पास किया जिसका नाम है नेम, और उसके अंदर वैल्यू हमने नल पास की है, ठीक है, वैल्यू यानी डिफॉल्ट है। अब उसके बाद कह रहा है कि आप इसके अंदर जो हमारा एनिमल नाम का क्लास है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने दिया ईट नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, सेल्फ नाम का आर्ग्यूमेंट, और हमने प्रिंट किया आई कैन ईट, ठीक है। उसके बाद अब इनहेरिट करते हैं हम फ्रॉम एनिमल। एनिमल से हम क्या करते हैं, अब एक जो हमारा एक सुपर क्लास था, सुपर क्लास हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल हो गया। अब एनिमल से हम क्या बनाएंगे, दूसरा मतलब सब क्लास बनाएंगे। तो सब क्लास क्या हो गया, डॉग। डॉग के नाम से हमने क्या बनाया, एक सब क्लास। अब डॉग क्या, जैसे देखो एनिमल के अंदर क्या हमारा आता है, डॉग आता है, ठीक है। तो जो एनिमल की प्रॉपर्टीज है, तो डॉग क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, यानी जो एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज है, एनिमल से डॉग आया, न कि डॉग से एनिमल आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया, वैल्यू हमने क्या, दूसरे के जो आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे, इसके अंदर हमने क्या किया, सुपर क्लास की वैल्यू पास कर दी। एनिमल, एनिमल क्या था, यहाँ पे हमारा सुपर क्लास था, तो सुपर क्लास को हमने सब क्लास के अंदर पास कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, न्यू मेथड इन सब क्लास। अब इसके अंदर फिर से हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्या हमारा डेफ हो गया, डेफ के अंदर हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया, और हमने कहा जो भी सेल्फ है, सेल्फ इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया, और हम प्रिंट करते हैं माइंड एम इज सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम क्यों किया, क्योंकि जो सेल्फ फंक्शन यहाँ पे बना है,
ठीक है, उसमें डॉट नेम कर दो, ठीक है, जो सेल्फ है उसके अंदर डॉट नेम को। उसके बाद कह रहा है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। अब इस सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी हमारी क्लास थी, ठीक है, उसकी वैल्यू पास की, जो हमारी सब क्लास थी। सब क्लास क्या हमारा डॉग है, तो डॉग की वैल्यू को पास कर दिया। अब हमने क्या किया, जो इसका नाम था, ठीक है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, इस नेम को हम कहां से एक्सेस कर रहे हैं, सुपर क्लास से एक्सेस कर रहे हैं। सुपर क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया था नेम, ठीक है, इसको यहां से हमने क्या किया, एक्सेस किया, और इसके अंदर हम रो नाम पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाया लैब्रेडर, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डॉट इट करके हमने क्या किया, डॉट इट, यहां से मतलब जो भी सुपर क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया था इट नाम का, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, यानी कॉल कर लिया। उसके बाद हम कॉल करते हैं सुपर क्लास, जो सब क्लास है, वहां से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, जो यहाँ पे हमने डिस्प्ले बनाया था, ठीक है, इसको पास किया। अब जब हम इसको रन करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा, आई कैन ईट, माय नेम इज राहु। तो जो डॉग है ना, उसका नाम राहु। तो कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल वी हैव द ड्राइव ए सब क्लास डॉग, ठीक है, फ्रॉम ए सुपर क्लास एनिमल, ठीक है। तो जो एनिमल था, एनिमल से हमने क्या किया, डॉग को, डॉग जो था, डॉग एक सब क्लास को हमने क्या किया है, ड्राइव किया, ठीक है। तो यही चीज हो गई। अब जैसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज ए रिलेशनशिप को फॉलो करता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है, इज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पाइथन इज एन इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, एक तरह का इज ए रिलेशनशिप होता है, दैट इज वी यूज इनहेरिटेंस, ठीक है, ओनली इफ एग्जिस्ट एन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। अगर दो क्लास है हमारे पास, ठीक है, तो उनके बीच में क्या करता है, इज ए रिलेशनशिप को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कार इज ए बाइसिकल, ठीक है, एप्पल इज ए फ्रूट, ठीक है, कैट इज ए एनिमल। तो जो कैट है, जो यहाँ पहले आ रहा है, कार हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, कैट हो गया, ये हमारी क्या है, एक तरह के सब क्लासेस है। बाइसिकल हो गया, फ्रूट्स हो गया, एनिमल हो गया, ये हमारे सुपर क्लास हो गए। मतलब ये बाइसिकल से कार ड्राइव होता है, फ्रूट से एप्पल ड्राइव होता है, एनिमल से कैट ड्राइव हो रही। तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।